अब छोटी मोटी लड़ाइयों से हटकर बड़े गेम की तैयारी करने का सोचना शुरू करती है। चिंग फैमिली में शांति बिल्कुल नहीं है। माँ और उनके सास के बीच कशमकश जारी है। माँ को लगता है कि उन्होंने शाओशंग को बिगड़ा हुआ पाया है, इसलिए वो उस पर हर छोटी बात के लिए रोक टोक लगाती है। शाओशंग के लिए ये सिचुएशन एकदम से घुटन वाली हो गई है, क्योंकि उसे अपनी माँ से प्यार और सपोर्ट की उम्मीद थी, लेकिन उसे सिर्फ रूल्स मिल रही है। शाओशंग ने अब ये रियलाइज़ कर लिया है कि घर के बड़े लोग उसे कभी समझ की कोशिश नहीं करेगी। इस पार्ट में हम देखते हैं कि वो कैसे अपने पुराने गांव के दोस्तों और वहां की आज़ादी याद कर रही है। वो समझ जाती है कि अगर उसे यानी सरवाइव करनी है तो उसे अपनी इनोसेंट होने का नाटक करना पड़ेगा। शाओशंग को सीधा करने के लिए उसे पढ़ाई और काम के मामले में स्ट्रिक्ट कर दिया है। शाओशंग को लगती है कि उसकी माँ उसे बदलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बदलने को तैयार ही नहीं है। वो अंदर से रिबेल है। शाओशंग घर में अकेले नहीं है, उसकी चाची की बेटियां भी है। उन्हें शाओशंग से जलन है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शाओशंग के माँ बाप जनरल है तो उसे ज़्यादा प्रिविलेज मिलना चाहिए। वो लोग शाओशंग को चिढ़ाने के कोई मौका नहीं छोड़ते। शाओशंग की माँ शायद डिसिप्लिन सिखाने के चक्कर में अपनी बेटी शाओशंग के बजाय अपनी बेइज्जती को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देती है। वो चाहती है कि शाओशंग उससे कुछ सीखे, लेकिन शाओशंग को ये लगता है कि उसकी माँ दूसरों को ज़्यादा प्यार करती है। ये शाओशंग के दर्द को और जेनर को देती है। जब कज़न्स उसकी बेइज्जती करती है तो पहले की तरह शाओशंग अब चिल्लाती नहीं है, इसकी बजाय वो बहुत ही शांति से और उन्हें जवाब देती है। वो दिखाती है कि वो उससे डरती नहीं है और अगर बात आई तो वो उनका असली चेहरा सबके सामने ला सकती है। शाओशंग की दादी और चाची अब मिलकर एक नया खेल खेल रही है। वो शादी के रिश्तों और घर के बजट के भावना बनाकर शाओशंग को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उनका मकसद है शाओशंग की माँ की नज़रों में शाओशंग को एक बिगड़ी हुई लड़की साबित करना, ताकि उसका कंट्रोल पूरी तरह से उनके हाथ में आ जाए। शाओशंग अब चुपचाप सब कुछ नोट कर रहती है। जब उसकी कज़न उसकी कोई चीज़ चुराकर या तोड़कर उस पर इल्ज़ाम लगाती है तो शाओशंग वहाँ लड़ने के बजाय एविडेंस दिखाती करने का शुरू करती है। वो दिखाती है कि वो कितनी पेशेंट है और कैसे वो सही वक्त का इंतज़ार कर सकती है। इस पाठ में शाओशंग की माँ एक बड़ी गलती करती है। वो बिना पूरी बात जाने सिर्फ दूसरों की बातों में आकर शाओशंग को डांट देती है। शाओशंग की आंखों में आंसू तो है, पर वो उन्हें बहने नहीं देती। ये मोमेंट बहुत ही इमोशनल है, क्योंकि शाओशंग को महसूस होता है कि उसकी अपनी माँ भी उस पर भरोसा नहीं करती। शायद घर का कोई छोटा नौकर या कोई और सदस्य जो शाओशंग की असलियत जानता है, वो उसे थोड़ी मदद करती है। ये दिखाता है कि शाओशंग अकेली होते हुए भी पूरे तरह से अकेली नहीं है और उसके पास अब भी कुछ लोग हैं जो उसके साथ हैं। जो इल्ज़ाम उस पर लगाया गया था, शाओशंग अब उससे पीछा हटने वाली नहीं थी। वहीं बहुत ही शातिर तरीके से अपनी कज़न की असलियत सबके सामने लाती है। वो कोई बड़ा हंगामा नहीं करती, बल्कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है जहां कज़न खुद अपनी गलती मान लेती है या फैंस जाती है। शाओशंग की ये देखकर घर वाले चौंक जाते। जब शाओशंग अपनी बेगुनाही साबित करती है तो उसकी माँ को एहसास होता है कि उन्होंने अपनी बेटी को गलत समझा। हालांकि वो तुरंत माफ़ी नहीं मांगती, पर उनकी नज़रों में अब शाओशंग के लिए थोड़ा बदलाव और एक नया रिस्पेक्ट दिखाई देती। कहानी में थोड़ा सस्पेंसफुल होती है। लिंग बाई का बैकग्राउंड में थोड़ा मेंशन होता है या उसकी कोई एक्टिविटी दिखाई जाती है जो ये हिंट देती है कि वो शायद शाओशंग पर नज़र रखने हुए है। ये दिखाता है कि शाओशंग और लिंग बाई की कहानी अब और नज़दीक आने वाली है। पार्ट के एंड में शाओशंग अपने कमरे में अकेली बैठकर सोचती है कि उसे अब अपने लिए खुद लड़ना होगा। वो अब किसी की उम्मीद पर नहीं जी रही।
उसने समझ लिया है कि इस घर में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल्स चलता है और वो फिटेस्ट बनने के लिए पूरी तरह तैयार है।